कलकत्ते का जो जिक्र किया तुमने हमनशी, एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये ज़िंदगी के हर रोज़ का सफ़र और उस पे एक शहर से दूसरे शहर तब्दीलियों का सफ़र, ज़रा मुश्किल, कभी आसान, कभी बेसुकूनी के बोझ तले। खैर, बातें बहुत हुई तो निकल पड़े हैं आज हम फिर यूं ही एक मकसद हयात के सफ़रनामे पर। तो फिर से आ चुका हूँ एक नई जर्नी के लिए। सुबह के 4:30 बज रहे हैं और अभी इंटर कर लिया है मैंने एयरपोर्ट में और अभी जा रहा हूँ बैग अपना ड्रॉप करने। फिर आगे चलते हैं, बने रहे वीडियो में दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस शहर में जाने वाला हूँ। तो शुरू में मैंने जो लाइन कही वो मिर्ज़ा गालिब की लाइन है, जब वो बंगाल की वादियों को अपनी नज़रों में उतारे। तो कुछ यूँ कहा उन्होंने, कलकत्ते जैसे शहर इस रुए ज़मीं पे नहीं, यहाँ की खाक नशीनी यहाँ की हुक्मरानी से बेहतर है। तो अपनी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो चुकी थी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितनी स्पीड पकड़ लिया था, और ये हम लोग टेक ऑफ। और जो नज़ारा मेरा हर बार यही कोशिश होती है कि मुझे फ़्लाइट में विस्तारा मिले, क्योंकि इसकी सर्विसेज और कंफर्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। और लिटरली और दूसरी फ़्लाइट में मेरे कानों में दर्द होने लगते हैं। और आप ये देखो बाहर का नज़ारा। आप ये सीट्स वगैरह देख सकते हो। फिर हमने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि सुबह का टाइम था, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। और ये अलग ही एक एहसास है बादलों के बीच में आसमान को देखते हुए और आप नाश्ता कर रहे हो। तो जब आसमान की तरफ नज़रें जाती हैं तो खूबसूरती और बुलंदी की सारी हदें एक साथ नज़र आती हैं। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी ये खामोशियाँ। खैर, यूं ही सोच का समंदर लिए हम कोलकाता की सरजमीन पर अपने वजूद और उसकी जिम्मेदारियों के साथ बहुत जल्दी ही लैंड करने वाले थे। जैसे जैसे हम लोग कोलकाता के करीब पहुंच रहे थे, मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना हो चुका था। आप देख सकते हो हम लोग बादलों को चीरते हुए ज़मीन की तरफ लैंड करने वाले थे। और ये बादलों को चीरते हुए आप देख सकते हो। तो फ्लाइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है बादल और नीचे का नज़ारा। अगर आप बादलों के ऊपर हैं
तो आपको नीले आसमान को देखने का मौका मिलेगा, उसकी खूबसूरती और कुदरत को शुक्र अदा करने का मौका मिलेगा। एक 1.5 घंटे की जर्नी कैसे ख़त्म हो गई पता ही नहीं चला। अपने वजूद और उसकी ज़िम्मेदारियों के साथ हम लोग कोलकाता की सरज़मीन पर लैंड कर चुके थे। ज़िम्मेदारियां ये थी कि TCS में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की ऑनबोर्डिंग करवानी थी, उससे पहले सारी तैयारियां देखनी थी और जो भी काम दिया गया है उसको हर पहलू से बेहतर ढंग से करना था। और ये रहा इस शहर में आरज़ी आरामगाह। चलें इसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो दिन भर की थकान के बाद अब वक्त था कुछ पेट पूजा भी की जाए। तो हम लोग नीचे डाइनिंग में, और ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे बुफे का इंतज़ाम था। बिलीव मी गाइस, जो आइटम्स यहाँ पे थे और उनका जो टेस्ट था बहुत। डिनर करने के बाद अगले दिन हम लोग अपने ऑफिस TCS कैंपस, आप देख सकते हो ये है कोलकाता का गीतांजलि पार्क। बाहर से कुछ और उसमें मुझे जाना है। ये रहा अंदर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। मैं फर्स्ट टाइम इस जगह आया था और ये ऊपर से आप नज़ारा देखो, ये बिल्डिंग के 13 फ्लोर है और आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त व्यू है। अगर ऐसा ऑफिस आपको मिले तो आप अपना ब्रेक और अपना जो टाइम है वो ऐसे ही बिता सकते हो यहाँ पे खड़े खड़े। और ये शहर कोलकाता ऐसा शहर है जहाँ रंगीन बाज़ारों की गर्मी, मिठाइयों की महक और नए लोगों से भरी सड़कों के मंज़र को और भी रंगीन बना देता है। यहाँ के लोगों से मुलाकात करके नए रिश्तों का जन्म हुआ, जैसे हर किसी की अपनी एक ख़ास कहानी हो। ये एरिया खिदरपुर एरिया है जहाँ पे लोग मतलब डॉकयार्ड भी इसको कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा शिप्स है। और ये बीच में जो आप लाइन देख रहे हो ये वही ब्रिज है जो बीच से खुल जाता है। और
जो कार्गोज हैं उसको पास करवाता है। तो ये रहा वो एरिया। अगले दिन मेरी शुरुआत कुछ दूसरे लोकेशन से हुई थी। ये है सॉल्ट लेक का एरिया और इधर भी अपना एक कैंपस है जो कि डेल्टा पार्क कहलाता है। सुबह का टाइम था तो ड्राइवर साहब अपने ही भक्ति में लीन थे। ये रहा हमारा हावड़ा ब्रिज। आप सबको पता है हावड़ा ब्रिज के बारे में। ये ब्रिटिश टाइम पे बनाया गया था और अभी भी ये खड़ा है बिना कोई पिलर के सहारे के। मैंने ली थी एक बाइक राइड जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है। आप कोई भी नए शहर में जाते हो तो बाइक से आप इधर उधर घूम सकते हो। ये ज़्यादा कन्वीनियंट पड़ता है एज़ कम्पेयर टू टैक्सी। तो खैर जैसा कि कुछ भी दायमी नहीं है, हर चीज़ को फ़ना हो जाना है। तो इस तरह इस सफ़र की भी आखिरी शाम आ ही गई थी। तो हमने लास्ट अपना ऑफिस में वक्त बिताया। ये मेरा आखिरी दिन का है। कैंपस आप देख लो। मुझे लिटरली बहुत अटैचमेंट हो चुकी थी गीतांजलि पार्क से। ये ऐसी जगह ही है कि आप खो जाओगे। तो एक बार फिर से मैं इस कैंपस को लास्ट टाइम बाय बोलने के लिए खड़ा था। क्या पता नेक्स्ट टाइम भी मुझे आना पड़े, होप सो। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये पैकिंग्स हो चुकी थी मेरी, सामान पैक है। So hello everyone, today is my last day in Kolkata. It's been 21 days now and 21 days and time flew away so fast, but really I enjoyed this place. Right now I'm in Ibis and the service was very nice, very fantastic. Apart from that, I had a great batch for 29th June joiners. I really enjoyed, and apart from that, associates are very nice to me, and there were a lot of constraint. It happens in your professional career, it happens, but at last everything got sorted and today is my last day. Just see, I've already packed all my stuffs and see here. So I'm just charging my phone and I'll just go for checkout in the 10-15 minutes. Really, this is a nice trip, and it's true that Kolkata is a city of joy. I've explored a lot of places, and believe me guys, this place is full of fun. Lot of foodie people you'll see, and at last I just say thank you so much guys for being with me, and you have cooperated with me so well. Thanks a lot. See you in the next batch, in next video, next vlog. Stay tuned guys. Thank you so much. Dim dum da na da dim da na na dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na na o da ni da na di da na o da ni da ni da na